Hello everyone, how are you all? So today we are going to discuss about the BRICS Summit 2023. आप सभी ने अब तक अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है या न्यूज़ देखा होगा तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ब्रिक्स एक्चुअली होता क्या है और किस लिए बनाया गया है और ब्रिक्स समिट मतलब क्या है, आज हम फुल डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले ब्रिक्स जो है वो इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। मैंने सबसे फर्स्ट मेंशन किया है एज यू कैन सी इन दिस पीडीएफ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाउ ब्रिक्स का फॉर्मेशन किस लिए किया गया था, पर्पस क्या है ब्रिक्स बनाने का? तो ब्रिक्स जो है एक्चुअली बनाया इसलिए गया था ताकि जो जितने भी ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स हैं, उनके साथ जो है वो न्यू डेवलपमेंट वर्ल्ड का, इन्वायरमेंट का किया जा सके, इसलिए ब्रिक्स जो है वो बनाया गया था। जनरली ग्लोबल इकोनॉमी को जो है वो डोमिनेट करने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी को एक फास्ट पेस देने के लिए ब्रिक्स जो है वो फॉर्म हुआ था। ब्रिक्स का फॉर्मेशन जो है वो 2010 में हुआ था और 2009 और 2010 के बीच में जो है वो सबसे पहले बनाया गया था। और ये जो टर्म है ब्रिक, ये सबसे पहले बना था 2001 के अंदर, बाद में उसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था 2010 के आसपास, जिसके बाद ये ब्रिक्स बना था। नाउ मेनली सबसे पहला जो ब्रिक समिट हुआ था, जो वेरी फर्स्ट ब्रिक समिट था वो 16 जून 2009 को हुआ था और सबसे पहला समिट ब्रिक का था, केवल इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका एडेड नहीं था। उसके बाद जो हमारे सबसे फर्स्ट ब्रिक समिट में हमारे इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, देन उस टाइम पे देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम पे उन्होंने अटेंड किया हुआ था ब्रिक समिट। जनरली ब्रिक समिट्स जो है वो कुछ 14 ईयर्स के आसपास या 10 ईयर्स के आसपास रिलीज़ होता रहता है और अलग अलग कंट्रीज़ में जितने भी ब्रिक नेशंस हैं उनके अंदर जो है वो समिट को प्लान करवाया जाता है। इस बार 2023 अगस्त के अंदर 15th ब्रिक समिट है, 15वां ब्रिक समिट है जो प्लान किया गया है। और जनरली इस ब्रिक समिट के अंदर 6 और नेशंस को ऐड करने की बात हुई है। 6 और नेशंस जैसे कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 6 कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको भी ऐड किया जाएगा, जिनको भी इनवाइट किया गया है इस ब्लॉक के लिए। और ये मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 के साथ इफ़ेक्ट में आने वाली है। सो अभी जो है वो इनविटेशन सेंड हुआ है, बट अभी भी ब्रिक्स जो है ये अभी चेंज नहीं हुआ है। ब्रिक्स इज़ स्टिल ब्रिक्स। बाद में 6 अदर कंट्रीज़ के ऐड ऑन होने के बाद इसके अंदर जो चेंजेस वगैरह होंगे वो सब 1 जनवरी 2024 से इफ़ेक्ट में आएंगे। नाउ इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो इंडिया के टर्म्स में इस बार जो 15th ब्रिक समिट हो रहा है, 15th ब्रिक समिट, इसके अंदर चाइना और इंडिया को लेकर के एक बहुत जो मेजर चेंजेस हुए हैं गलवान वैली इंसिडेंट्स के बाद, तो उसको डिस्कस किया गया है। लाइक इंडिया और चाइना के बीच में LAC है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कंट्रोल लाइनिंग है दैट इज़ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइनिंग है दैट इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी प्लेस है, लाइक बॉर्डर्स, जो दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं, चाइना और इंडिया के दोनों बॉर्डर्स जो हैं उसके बीच में पड़ने वाली जो जगह है उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो है वो मेंटेन करके रखना दोनों ही कंट्री के लिए पीसफुल हो सकता है, ऐसा हमारे करंट PM नरेंद्र मोदी ने जो है वो डिस्कस किया था। क्योंकि इम्प्रूविंग चाइना इंडिया रिलेशन सर्व द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ 2 कंट्रीज एंड पीपल एंड इज ऑल्सो कंड्यूसिव टू पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड द रीजन। क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी जो है वो टेंशन गलवान वैली वाले इंसिडेंट के बाद से क्रिएट हुआ है एंड इंडिया ने इस चीज़ को रेफ्रिकेट किया है, इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिएक्ट किया है
ऑन टू वेज, दो तरीक़ों से इंडिया ने रिएक्ट किया है। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में से जो है वो जितने भी चाइना एप्लीकेशंस थे या जितने भी चाइना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट थे उनको बैन कर दिया गया था, उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी। और साथ ही साथ इंडिया ने जो है वो आर्मी साइड से भी चाइना के लिए जो है वो रेफ्रिकेट किया है, चाइना के लिए जो है वो ऑर्डर्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बंद कर दिया गया है। तो हमारी कंट्री ने दो तरफ से चाइना के ख़िलाफ़, चाइना के अगेंस्ट जो है वो रिवर्ट किया है। जनरली चाइना के इकोनॉमिक चीज़ों के, हमारी कंट्री के अंदर चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर चाइना के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। चाइना के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया के अंदर सेल होते हैं, और इस वजह से जो ट्रेड है चाइना का वो काफ़ी हाई रहता है इंडिया के साइड से। बट आफ्टर द गलवान वैली इंसिडेंट इंडिया के साइड से चाइना का ट्रेड काफ़ी स्लो हो चुका है, इकोनॉमिक रेट काफ़ी गिर गया है। सो दैट इज़ वाई अब ये रीज़न जो है, और चाइना एक ट्रेड कंट्री है, बेसिकली चाइना जो सर्वाइव करती है वो ट्रेडिंग के बेसिस पर ही करती है। और अगर एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर जो कि इंडिया है, अगर वहाँ से ट्रेड बंद कर दिया जाएगा तो चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पीएम मोदी कहते हैं कि वो अग्री हैं डिसएंगेजमेंट लद्दाख बॉर्डर पे, यानी कि लद्दाख जो एरिया है हमारा, वहाँ पर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल जो है वो अपना इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो पीएम मोदी ने ये रेज़ किया है कि दोनों ही कंट्रीज़, वेदर इंडिया और चाइना, दे शुड बी इन देयर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बाहर जाना इज़ नॉट करेक्ट, और पीस कीपिंग नहीं होगा दोनों ही नेशन के लिए। एज़ यू कैन सी, आज के द हिंदू आर्टिकल में, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है जो सबसे पहले है। इट्स हेडलाइन इज़ मोदी एंड शी जिनपिंग कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग LAC। डिसएंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है लद्दाख के बॉर्डर्स पे LAC का। LAC जैसा मैंने आपको बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर दोनों ही बॉर्डर्स के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अगर दोनों ही नेशन उसको रूल करने की कोशिश करेगी तो ये पीस कीपिंग में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा, और साथ ही साथ दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एक मेजर टेंशन क्रिएट करने का कारण बन सकता है। नाउ अब इस जितने भी डिस्कशन हुए हैं, इन डिस्कशन के बेसिस पर ये कंक्लूजन जो है वो निकाला गया है कि इंडिया और चाइना ये दोनों ही अपने अपने बॉर्डर्स पे कंट्रोल रखेंगे, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस रिएक्ट किया जाएगा। चाइना एक्चुअली एक बहुत बड़ी ट्रेड इंडस्ट्री है, अगर बिना ट्रेड के चाइना जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, और इंडिया के अंदर चाइना का काफ़ी अच्छा ट्रेड है। तो चाइना जो है, चाइना का भी यहाँ पर बहुत मेजर लॉस है, क्योंकि इंडिया के अंदर ट्रेड जो है वो चाइना का कंपनसेट कर दिया गया है, इसे रोक दिया गया है फ्रॉम द टाइम ऑफ द कोविड एंड द इंडस्ट्रीज एंड आफ्टर द गलवान वैली। सो दिस इज़ द मेन and whole issue about the China and India LAC program, and other countries prime minister and presidents also was in the favor of this decision कि इंडिया और चाइना का LAC जो है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। सो दिस इज़ होल अबाउट द ब्रिक समिट, जो कि इंडिया के रिलेटेड है, और चाइना जो कि हमारा एक बहुत बड़ा राइवलरी कंट्री है उसके रिलेटेड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है आई विल पोस्ट द वीडियो। इफ़ यू लाइक and you get some valuable information, please like the channel, subscribe and share it with all your friends and family to stay updated from the daily news. Thank you so much.